एक कॉलेज में 2 लड़कियां पढ़ा करती थीं, उनमें बहुत गहरी दोस्ती होती है। वो जब कॉलेज आया करती थी तो एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ा करती थी और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करती थी। यहाँ तक उनकी मोहब्बत होती कि वो साथ में ही खाया करती थी, साथ में घुमा फिरा करती थी। एक दिन वो दोनों लड़की पार्क में बैठी हुई होती हैं और एक दूसरे के बारे में बातें कर रही होती हैं, अपने घर के हालात एक दूसरे को बता रही होती हैं। उसमें से एक लड़की का नाम होता है रश्मि और दूसरी लड़की का नाम होता है निकिता उर्फ निक्की। रश्मि निक्की से कहती है कि यार मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी एक छोटी बहन है, एक मेरी माँ है जो बूढ़ी हो चुकी है और बीमार है। मैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसी से जो पैसा आता है उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। ये बात सुन के निक्की अफसोस करने लगती है और कहती है हमारे घर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों ही सरकारी नौकर हैं और मेरी एक छोटी बहन है, मेरा एक भाई है। लेकिन हम भाई को लेके बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारा भाई आवारा हो चुका है, बिगड़ चुका है। उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है और माता पिता का वो कहना भी नहीं मानता और सारी सारी रात अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। ये बात सुन के रश्मि कहती है निक्की से, तो अपने भाई की तुम शादी करा दो। जब उसकी शादी हो जाएगी वो अपनी घर गृहस्थी में लग जाएगा तो आवारापन छोड़ देगा और बुरे कामों से बाज आ जाएगा। ये बात सुन के निक्की कहती है रश्मि से कि ऐसा नहीं है, हमने उससे शादी के लिए कहा था लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि मैं किसी लड़की को अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा, अपने गले की हड्डी नहीं बनाऊंगा। मैं तो जिसे चाहता हूँ उसे गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, कुछ दिन उसके साथ रहता हूँ, फिर उसे छोड़ के दूसरी लड़की फंसा लेता हूँ। वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। रश्मि अफसोस करने लगती है। फिर वो दोनों लड़की अपनी क्लास में चली जाती हैं और अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। कुछ दिन बाद निक्की को ये पता लगता है कि उसकी जो दोस्त है रश्मि, उसकी जो ज़िंदगी ख़राब हुई है और उसके इतने बुरे हालात हुए हैं घर के, वो उसके ही भाई के वजह से हुए हैं। वो अपने भाई से इतनी नफरत करने लगती है कि वो अपनी दोस्त का इंतकाम अपने भाई से लेती है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही खौफनाक होता है। जब वो अपने भाई से ऐसा इंतकाम लेती है और उसकी चर्चा आसपास के इलाकों में होती है तो सब अफसोस करने लगते हैं कि एक बहन ने अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर दिया। उस बहन ने अपने भाई के साथ ऐसा क्या किया था जो दर्दनाक था और हैरत अंगेज था और हैरान कर देने वाला था। आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी लखनऊ की है। लखनऊ की एक तहसील पड़ती है मलियाबाद। वहाँ एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी दोनों सरकारी नौकर होते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 लड़कियां होती हैं। एक लड़की का नाम निकिता उर्फ निक्की होता है, दूसरी लड़की का नाम अंशु होता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम मोंटी होता है। मोंटी बचपन से ही जिद्दी होता है और सख्त मिजाज होता है, क्योंकि वो इकलौता होता है। उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपने माँ बाप से जो भी फरमाइश किया करता था उसके माँ बाप उसकी फरमाइशों को पूरा कर दिया करते थे। उसे कम उम्र से इतने पैसे मिलने लगे थे जिसकी वजह से वो बिगड़ चुका था। वो अब जवान हो चुका था और अब वो ऐसी आवारागर्दी करने लगा था कि रातों को अपने आवारा दोस्तों के साथ सारी सारी रात जुआ खेलता है, शराब पीता है और अब वो कोठों पे भी जाने लगता है। यानी कि सारी रात वो आवारागर्दी करता था और सुबह आके अपने घर सो जाया करता था, यानी कि वो पूरा दिन सोया करता था। एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा ये तुम आवारागर्दी जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, हमारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ। वो कहता है कि मुझे नसीहत मत दो, अगर मुझे तुम ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा या आत्महत्या कर लूँगा। ये बात सुन के उसकी माँ आ जाती है और वो उसे अपने गले लगा लेती है और अपने पति से लड़ने लगती है। कहती है कि तुम मेरे बेटे के खिलाफ रहते हो, उसे डांटते रहते हो, ये अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद सुधर जाएगा और ये अच्छे काम करने लगेगा। उधर जो उसकी बहन होती है निक्की, वो अब बड़ी हो गई थी। उसका एडमिशन कॉलेज में करा दिया जाता है। जब वो कॉलेज जाती है तो उसकी क्लास में एक लड़की होती है जो उससे दोस्ती कर लेती है। उसका नाम रश्मि होता है। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो एक दिन पार्क में बैठी होती हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें कर रही होती हैं, एक दूसरे से अपने घर के हालात बता रही होती हैं। तो रश्मि निक्की से कहती है मेरे घर के बहुत बुरे हालात हैं, मेरी एक बहन है छोटी और मेरी एक माँ है बूढ़ी जो बीमार रहती है। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे जो पैसा आता है उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। ये बात सुन के रश्मि की निक्की अफसोस करने लगती है और कहती है कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हैं, हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों सरकारी नौकर हैं। लेकिन हम अपने भाई से बहुत परेशान हैं। हमारा जो भाई है वो बिगड़ चुका है, वो गलत आदतों में पड़ गया है और वो पापा का भी कहना नहीं मानता, हमारा कहना नहीं मानता और सारी सारी रात अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। तो ये बात सुन के निक्की की रश्मि कहती है कि तुम उसकी शादी करा दो, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने घर गृहस्थी में फंस जाएगा
और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा और बुरे काम छोड़ देगा। तो निक्की कहती है ऐसा नहीं है, हमने अपने भाई से शादी के लिए कहा था तो उसने कह दिया कि मैं किसी लड़की को अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा, अपने गले की हड्डी नहीं बनाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में तो न जाने कितनी लड़कियां आती हैं और चली जाती हैं, मैं तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, कुछ दिन उसके साथ रहता हूँ फिर उसे छोड़ देता हूँ। वो शादी करने से भी मना कर देता है। फिर वो दोनों अफसोस करने लगती हैं और अपनी क्लास में चली जाती हैं और अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। एक दिन निक्की रश्मि से कहती है कि तू आज मेरे घर मेरे साथ चल, मेरे माँ बाप से मिलना, मेरे भाई से मिलना। निक्की के साथ रश्मि आ जाती है और जब रश्मि निक्की के घर आती है तो निक्की के माँ बाप रश्मि को देखते हैं और कहते हैं बेटा ये लड़की कौन है। तब निक्की कहती है कि पापा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बहुत अच्छी लड़की है, ये मेरे साथ पढ़ा करती है। तब निक्की के माँ बाप रश्मि को दुआएं देते हैं और निक्की से कहते हैं कि ठीक है बेटा, इसे घर में ले जाओ और अपना घर दिखाओ और इसका नाश्ता पानी कराओ। निक्की रश्मि का हाथ पकड़ के अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है तो बीच में ही मोंटी का कमरा नजर आता है। तो रश्मि कहती है ये कमरा किसका है। तो निक्की कहती है ये मेरे भाई का कमरा है, आओ मैं उससे तुम्हें मिलवाती हूँ। फिर वो दोनों कमरे के अंदर चली जाती हैं। मोंटी चादर ओढ़े लेटा हुआ होता है तो निक्की उसकी चादर हटा देती है और उससे कहती है कि तू सारी रात आवारागर्दी करता रहता है, सुबह को आके सो जाता है, देख तुझसे कौन मिलने आया है। रश्मि निक्की की तरफ देखती है और कहती है कि मैं इससे कहाँ मिलने आई हूँ, तू ऐसा क्यों कह रही है। तो निक्की कहती है कि कोई बात नहीं रश्मि यार, तू मेरे भाई से मिल, मेरे भाई से बातें कर, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ। जब निक्की बाहर चली जाती है तो रश्मि मोंटी की तरफ देखने लगती है। मोंटी उठ के बैठ जाता है और कहता है मुझसे कौन मिलने आया। जैसे ही मोंटी रश्मि को देखता है, रश्मि की निगाह मोंटी पे पड़ती है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है। जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ निक्की के कानों तक पहुंचती है तो निक्की हैरान हो जाती है, सोचने लगती है कि मेरे भाई ने रश्मि के साथ कुछ गलत कर दिया या उसे छेड़ दिया, क्या कर दिया है जो वो चीख रही चिल्ला रही है। निक्की फौरन भाग के आती है और रश्मि से कहती है क्या हुआ, तू क्यों चीख रही चिल्ला रही है। तो रश्मि कहती है मोंटी से कि ये नालायक इंसान, जलील इंसान ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है और ये यहाँ आराम से सो रहा है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, उसे जेल भिजवाऊंगी। मोंटी के माँ बाप भी आ जाते हैं और वो कहते हैं रश्मि से आके कि क्या हुआ बेटा, तुम मेरे बेटे पे क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या कर दिया इसने तुम्हारे साथ। तब रश्मि कहती है कि तुम अपने बेटे से पूछो ये मुझे जानता है या नहीं, इसने मेरे साथ क्या किया है या नहीं किया, इसी से तुम पूछो। तो मोंटी कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, ये बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रही है। तब रश्मि कहती है कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, वो तुझे पकड़ के ले जाएगी और तुझे मारेगी पीटेगी, तब तू बताएगा कि तू मुझे जानता है या नहीं। तब मोंटी के पिता कहते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम हमें पूरी बात बताओ, उसके बाद ही फैसला लेना कि इसे पुलिस में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो रश्मि अपनी बात बताने लगती है, कहती है कि अब से 2 साल पहले ये मेरी ज़िंदगी में आया, इसने मुझसे दोस्ती की, फिर धीरे धीरे मोहब्बत करने लगा, मुझे शादी के झांसे देने लगा, फिर इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए और मैं इसके बच्चे की माँ बन गई, यानी कि 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। मैंने इससे शादी के लिए कहा कि तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो इसने मुझसे मना कर दिया और ये फिर मुझसे कभी नहीं मिला और इसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया। जो इसने मुझे एड्रेस दिया था अपने घर का वो भी फर्जी दिया था, यानी कि गलत दिया था। मैं उस एड्रेस पे गई तो वो एड्रेस भी गलत था। फिर मैं बहुत टूट चुकी थी, अपने घर रहने लगी थी, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, मेरे माँ बाप भी बहुत टेंशन में रहने लगे थे। जब मुझे प्रेग्नेंट हुए 9 महीने हो जाते हैं तो मैंने एक लड़कों को जन्म दिया जो वो अब 1.5 साल का हो चुका है। जब मैंने लड़कों को जन्म दिया तो मोहल्ले पड़ोस में मेरी बेइज्जती होने लगी, हमारे माँ बाप की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने लगी। सब उन्हें ताने देने लगे कि तुम्हारी जवान बेटी है, कुंवारी बेटी है, उसने एक बच्चे को पैदा किया है, यानी कि तुम बच्चन लोग हो। ये सदमा मेरे बाप ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्हें हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए। अब हमारे घर के हालात इतने बुरे हैं कि मेरी बूढ़ी माँ बीमार रहती है, मेरी छोटी बहन है और मेरा लड़का है और मैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसी से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। अब बताओ इसने मेरे साथ जुल्म किया है या नहीं किया। मोंटी के पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारा जो 1.5 साल का बच्चा है तुम उसे बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। तब रश्मि अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती है, उससे कहती है कि जो मेरा लड़का है, उस लड़के का नाम आर्यन होता है, कि आर्यन को लेके जल्दी से, वो एड्रेस भी बताती है कि इस एड्रेस पे आ जाओ। 1 घंटे बाद रश्मि की बहन उसके लड़कों को लेके उस एड्रेस पे आती है। जैसे ही वो कमरे में अंदर एंट्री करती है तो मोंटी को देख के गुस्सा आ जाती है, उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है। तभी वो सब पकड़ लेते हैं, कहते हैं रुको हम पुलिस बुलाते हैं और इसे जेल भेजेंगे। तो मोंटी कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम्हें धोखा दिया है, हाँ तुम मुझे जेल भेज दो, मैं जेल में चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, तुमसे शादी भी कर लूँगा। तब मोंटी के पिता कहते हैं कि बेटा इसकी बात सुनो, ये क्या कह रहा है। तब मोंटी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ और
मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रश्मि कहती है कि मैं ऐसे धोखेबाज इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी जिसने मुझे धोखा दिया और मेरी ज़िंदगी को तितर बितर कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे पापा मर गए, अब हमारे हालात इतने बुरे हैं कि हमें खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तब मोंटी रोने लगता है और उसे देख के उसका बेटा भी रोने लगता है। मोंटी अपने बेड से उठता है और बेटे को गोद में उठा लेता है, उसे प्यार करने लगता है। मोंटी का बेटा भी अपने बाप के गले में हाथ डाल लेता है, उसे गले लगा लेता है। ये देख के रश्मि भी रोने लगती है। फिर रश्मि को उसकी बहन और निकिता और उसके माँ बाप सब समझाते हैं, तो वो मान जाती है, शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर रश्मि की माँ को बुलाया जाता है, उसे सारी बात बताई जाती है। फिर रश्मि और मोंटी की शादी कर दी जाती है। वो फिर अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि मोंटी अब कभी गलत राह पे ना चले, गलत कदम ना उठाए, कभी भी गलत काम ना करे, अपने बच्चों को और अपनी बीवी का ऐसे ही ख्याल रखता रहे जैसा अब रख रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।